अपन लोग डीके करते हैं, डीके ऑफ एलआर सर्किट। इसमें क्या है, पहले सर्किट बना लेते हैं। स्विच S1 है, स्विच S2 है। ये तुम्हारा इंडक्टर लगा हुआ है, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसका पोटेंशियल ये है। इनिशियली में मैंने स्विच S1 को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये कैसा सर्किट हो गया? क्लोज सर्किट। तब सर्किट तो क्लोज हुआ, अब इधर पे करंट भी फ्लो करने लगेगा। यहाँ तो फिर चार्जिंग ऑफ एलआर सर्किट हुआ ना, देखो चार्जिंग जैसा नहीं हाँ दिख रहा जी, है। हाँ जी। तो जब इंडक्टर मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, दैट इज इसमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू कब हो सर्किट में? एक बार क्वेश्चन रिपीट। मैंने बोला कि यह इंडक्टर जो है फुल्ली चार्ज कब होगा, दैट इज इससे जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी और कब होगी मैक्सिमम करंट की वैल्यू? चार्जिंग ऑफ एलआर सर्किट में क्या हुआ? मैक्सिमम करंट E बाय R। हाँ, ई बाई आर होगा मैक्सिमम करंट की वैल्यू, बट वो कब आई, कब आएगा? T इंफिनिटी पे। फाइनाइट टाइम पे। अगर मतलब जब इंडक्टर फुल्ली चार्ज होता है तो वो कैसा बिहेव करता है एज अ शॉर्ट सर्किट, दैट इज उस टाइम पे उस पे जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम फ्लो कर रही होती है ना। हाँ जी। तो इंडक्टर से करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? एट टाइम t इक्वल टू T infinite। एज आई रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट ई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। जब करंट का वैल्यू मैक्सिमम रीच कर जाएगा सर्किट में, दैट इज जो इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, उस समय अपन क्या करेंगे, S1 को ओपन कर देंगे। अभी इनिशियली क्लोज किया था, फिर S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज किया है, मतलब इंडक्टर अब फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो अब क्या किया, S2 को क्लोज कर दिया, S1 को हटा दिया। V क्लोज S2 एंड ओपन S1, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली ऐसे सोचो कि सर्किट में अगर बैटरी नहीं है तो करंट तो उसमें जीरो हो जाना चाहिए था। हाँ जी। आपने S1 को ओपन कर दिया, जैसे इनिशियली में S1 क्लोज था तो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने S1 को ओपन कर दिया तो सर्किट में तो करंट जीरो हो जाना चाहिए ना, हाँ जी। होना तो चाहिए जीरो। नॉर्मल हिसाब तो यही लगता है कि उसमें जीरो हो जाना चाहिए, बट इंडक्टर के कारण ऐसा नहीं होता है ना। इंडक्टर के कारण ऐसा नहीं होता है। बैटरी हटा देने से करंट क्या होता है, करंट जो है रिड्यूस करने लगता है धीरे धीरे, बट इंडक्टर क्या चाहता है कि करंट की वैल्यू सर्किट में जल्दी रिड्यूस ना हो, है ना। उसको अपोज करता है कि नहीं रिड्यूस मत हो तुम, करंट रिड्यूस मत हो तुम, रहो वहां पे, ठीक है। उसको सपोर्ट करता है कि करंट उसमें डिक्रीज ना हो। तो करंट क्या होता है, इंडक्टर के कारण सर्किट में धीरे 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 डिक्रीज करता है। ऐसे तो अगर बैटरी हटा देने से उसको तुरंत करंट की वैल्यू जीरो होनी थी, बट इंडक्टर के कारण करंट का वैल्यू सर्किट में धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंडक्टर क्या कर रहा है, करंट को रिड्यूस होने से वो नहीं चाहता है कि जल्दी रिड्यूस हो, ठीक है। धीरे धीरे रिड्यूस होगा, रिड्यूस तो होगा बट धीरे धीरे होगा।
अगर रेजिस्टेंस है तो उसके क्रॉस पावर का तो लॉस होगा ही, तो पावर का हम्म, उधर से लॉस होगा तो करंट तो धीरे धीरे सर्किट में रिड्यूस होगा ही। इंडक्टर के क्रॉस भी पावर का लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ तो पावर लॉस होगा ही ना। अब इंडक्टर हीट हाँ करेगा, जी, अब इंडक्टर के क्रॉस जो भी है कुछ करंट वरेंट जो फ्लो कर रहा है तो उससे तो पावर का लॉस होगा ही, एनर्जी का लॉस हाँ होगा जी, ही। तो करंट क्या होगा सर्किट में तो धीरे धीरे रिड्यूस करेगा ना। ऐसे भी दुनिया में अगर कोई भी नेचुरल इंडक्टर फिनोमिनन है, वो रिड्यूस ही करता है, धीरे धीरे एनर्जी वहां से डिक्रीज ही करता है। अभी आप, अगर इंडक्टर नहीं होता तो फिर करंट एकदम से कम हो जाता। हाँ इंडक्टर नहीं रहता तो एकदम से कम हो जाता, एकदम से कम का जीरो हो जाता। ठीक इंडक्टर नहीं ठीक है, रहता तो फट से जीरो होता, बट इंडक्टर रहने के कारण वो धीरे 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 जीरो हो रहा है, ठीक है। ठीक। तो ये तो सिंपल सी बात है। ऐसा हुआ, लिख देता हूँ। व्हेन बैटरी वाज रिमूव्ड, व्हेन बैटरी वाज रिमूव्ड, I should be zero instantly, but due to inductor, the current current but due to inductor but inductor opposes the change in current in circuit, so it reduces slowly, है ना, धीरे धीरे रिड्यूस करता है सर्किट में। चलो अब इधर पे बनाते हैं, अपन इक्वेशन बनाते हैं कैसे कैसे रिड्यूस करता है। अब S1 को ओपन किया, S2 को क्लोज किया तो सर्किट कैसा बन गया, ऐसा ही बन गया, S1 ऐसे ही बन गया ना। हाँ जी, S2 को क्लोज कर दिया। अभी करंट तो ऐसा ही फ्लो हो रहा था, देख लो, बैटरी से जब करंट निकलेगा तो इसके क्रॉस तो करंट ऐसा ही फ्लो होगा ना, है ना। हाँ जी, ऐसा ही करंट फ्लो हो रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, एलियन। अभी करंट क्या हो रहा है सर्किट में, बैटरी हटा देने से धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है ना। करंट क्या है, रिड्यूसिंग इन नेचर है, इसका मतलब इसमें बैटरी कैसा डेवलप होगा, ऐसा डेवलप होना चाहिए ना। करंट को तो सपोर्ट करना चाहिए उसको। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगा, करंट की जो ओरिजिनल डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होना चाहिए ना, क्योंकि करंट क्या हो रहा हाँ जी, है, डिक्रीज कर रहा है। तो ड्यू टू फैराडे लॉ हम्म, क्या बोलता है, और तुम्हारा लेंज लॉ क्या बोलेगा, लेंज लॉ के अनुसार क्या होगा, वो चाहेगा कि चेंज जिसके कारण भी उसमें इंड्यूस्ड हो रहा है ईएमएफ, उस रीजन को उसका उसको क्या करे, अपोज करे, है ना। हम्म, ठीक। तो केवीएल लगा के इधर बना ले, कैसे बनाया जाए बताओ। क्या डायरेक्शन लोगे, सर्किट तो क्लोज है, इंडक्टर भी प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है इधर, क्या करे बताओ, क्या डायरेक्शन लेना एंटी क्लॉक। है, एंटी क्लॉकवाइज लेने का मन है, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज ना, ठीक है। हाँ जी, बैटरी के अक्रॉस ईएमएफ क्या जनरेट होगा, एल डी आई बाई डी टी, है ना, यही तो। हाँ जी, तो देखते हैं, ये बैटरी का नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो बैटरी का नेगेटिव में घुसे तो पॉजिटिव लेंगे ना, हाँ जी, एल डी आई बाई डी टी। फिर करंट का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन सेम, तो माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू हाँ जी, जीरो, यही तो। हाँ जी, अब देखो
एक चीज यहाँ पे और है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करंट सर्किट में क्या है, रिड्यूस कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा रिड्यूस। है? रिड्यूस कर रहा है, हाँ जी। तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना, इसको पॉजिटिव लेना होगा। करंट रिड्यूस कर रहा है तो ये वाला पोर्शन तुम्हारा क्या होगा, ये देखो, ये, नेगेटिव। ये वाला पोर्शन तो नेगेटिव हो जाएगा ना, हाँ जी। तो इसलिए हम लोग को इधर माइनस लेना पड़ेगा। जैसे ग्रोथ ऑफ ठीक है। करंट में तो करंट क्या था, इंक्रीजिंग था, तो हम लोग डी आई बाई डी टी ले रहे थे, बट यहाँ पे क्या होगा, डी आई बाई डी टी तो रिड्यूस कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, करंट सर्किट में डिक्रीज कर रहा है, इसलिए डी आई बाई डी टी क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। हम लोग लेंगे, है ना। नेगेटिव क्यों, एज करंट इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे एक और माइनस साइन लगा देने का, ठीक है। हाँ जी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, माइनस माइनस तो ऐसे ही उड़ जाएगा। कैसे सॉल्व किया जाए इसको, भाई जैसे करते थे, है ना, इधर आ जाएगा माइनस आर बाई एल इंटू टी टी, यही तो। हाँ जी। इसका क्या होगा, एल एन आई, इसका लिमिट्स क्या डाल दे बताओ, टी इक्वल टू जीरो पे करंट क्या, करंट की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम, जीरो तो नहीं, एक्चुअली। मैक्सिमम था आई नॉट है, मैंने आई नॉट लिया था इधर, आई नॉट का यार, मैक्सिमम करंट था ना, कुछ टाइम टी पे करंट की वैल्यू क्या होगा, मान लो आई होगा, ठीक है, तो उसी की तो वैल्यू चाहिए अपन को, तो यहाँ पे लिमिट्स भी पुट कर देना, आई नॉट से आई, ये क्या हो जाएगा, माइनस आर बाई एल टी, जीरो से टी, तो लिमिट्स पुट कर दो, एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट आर बाई एल माइनस टी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन आई बाई आई नॉट माइनस आर बाई एल इंटू टी, क्या हो जाएगा फिर, ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई आई नॉट, है ना, तो हाँ आई जी। की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो टाउ की टाइम कांस्टेंट क्या होता था, एल बाय आर। एल बाई आर, सेम इधर भी होगा, तो टाउ लिख दो, विच इज एल बाई आर, यही तुम्हारा टाइम कांस्टेंट है, और इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट, वही जो टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। इसकी इक्वेशन कैसे बन गई, आई की आई नॉट इंटू माइनस टी बाई, ये तुम्हारा करंट का इक्वेशन, ठीक है। हाँ जी। अब इसको टॉ को डिफाइन कर ले, हाँ जी। तो टी इक्वल टू टॉ पे सर्किट में करंट क्या होगा, हम्म, एट टी इक्वल टू टॉ फाइंड करंट इन सर्किट, क्या होगा बताओ, टी इक्वल टू टॉ डाल दो यहाँ पे, माइनस टॉ बाई टॉ, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट माइनस वन, है तो आई की हाँ जी। वैल्यू आई नॉट वन बाई ई, वन बाई ई की वैल्यू क्या होती है, बताया था ना, 0.37, तो करंट कितना हो जाएगा, 0.37 इंटू आई नॉट, तो मतलब टी इक्वल टू टाइम पे सर्किट में करंट क्या होगा, 37% रिड्यूस कर जाएगा, है ना, 37 37, हाँ, परसेंट रिड्यूस कर जाएगा।
सर्किट में करंट कितना बचा? रिड्यूस टू 37 हो जाएगा, और क्या? हम्म, मतलब 37% बचा रहेगा, और यही हुआ ना, ये आई की वैल्यू 0.37 आई नॉट आई, मतलब क्या, 37% सर्किट में करंट बचा, यही तो टॉ क्या है? अच्छा। टॉ इज द टाइम इन विच द current decays to 37% of its maximum value, है ना? मतलब टॉ टी इक्वल टू टॉ पे सर्किट में 37% करंट बचा रहेगा। अब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? ग्राफ तुम्हारा डिक्रीजिंग है होगा ना, करंट तो धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है। हाँ जी। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे ही होता है तुम्हारा, टाइम के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे डिक्रीज करते रहेगा। ये तुम्हारा आई नॉट है, तुम्हारा टी है, तुम्हारा आई का ग्राफ है। है ना? ये था सिंपल, नोट डाउन कर लो। हो गया।